Hello bachcho, let's read the question. The question says an ideal gas is taken reversibly from state 1 state I at temperature T1 to any other state traveled first, second, third, fourth and fifth on the PV diagram below. All are at the same temperature. Rank the 5 process according to the change in entropy of the gas from least to greatest. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हमको यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी, ओके, ये इसका हो गया की कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लेवल्ड, और यहाँ पे हमको ये 5 प्रोसेस गिवन है और इनका जो टेम्परेचर है यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जो टी इनिशियल था यहाँ से लेके हमको T2 तक ले जाई जाती है, और ये जो लाइन है हमारी इस पे सारे टेम्परेचर जो है वो T2 है। ओके, सारे टेम्परेचर T2 है। सो वी नो दैट कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होता है, Q इक्वल्स टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। और जब T1 सेम है सबके लिए और सबके लिए T2 सेम है, यानी कि जो T1 माइनस T2 है वो सबके लिए सेम रहेगा, विच इज डेल्टा T। ओके, और अगर डेल्टा T सेम है तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसा होता है, स्टेट फंक्शन। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सारी प्रोसेस के लिए सेम है तो सबके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो Q है वो किस पे प्रोपोर्शनल होगा, W के प्रोपोर्शनल होगा, वर्क डन के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, एंड वी नो दैट कि जो एंट्रोपी होती है, वी नो दैट कि जो एंट्रोपी है, जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी। जो चेंज इन एंट्रोपी है जिसको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या, Q अपॉन T। तो चेंज इन एंट्रोपी, और क्वेश्चन में देखिए जो फाइनल टेम्परेचर है T, तो क्या है फाइनल टेम्परेचर वो सबके लिए सेम है, यानी कि जो फाइनल इनिशियल टेम्परेचर वो सबके लिए सेम है, यानी कि जो टेम्परेचर है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डेल्टा एस है इट इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड वी नो दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो जो चेंज इन एंट्रोपी है इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वर्क, यानी कि जो एंट्रोपी है वो वर्क के में चेंज के बराबर होगी। एंड वी नो दैट जो वर्क होता है वो क्या होता है, P डेल्टा V। तो ये P डेल्टा V क्या हो गया, एक्चुअली ये हो गया एरिया अंडर द कर्व PV, यानी जो PV कर्व है उसका एरिया जिसके लिए मैक्सिमम होगा उसका वर्क भी मैक्सिमम होगा। तो ये जो हमारा फिगर है आप इसमें देखेंगे जो प्रोसेस 5 है, ओके, ये प्रोसेस 5 में जो एरिया है वो कितना रहेगा, ये वाला। ओके, और आप प्रोसेस 4 में देखेंगे तो जो वॉल्यूम है वो कम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज हुआ है और प्रेशर कम इंक्रीज हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो एरिया आएगा वो कौन सा रहेगा, ये वाला। ओके, ऐसे अगर हम थर्ड के लिए देखें तो उसके लिए एरिया ये वाला। तो हम फिगर से बोल सकते हैं कि जो वर्क का ऑर्डर है, अगर हम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में जाएंगे तो फर्स्ट का जो वर्क डन है आप देखेंगे वो लगभग 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई एरिया आ ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो एरिया का ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ। एंड वी नो दैट कि जो एंट्रोपी है वो क्या है, वर्क के प्रोपोर्शनल है। ओके, तो एंट्रोपी वर्क के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो डेल्टा एस का ऑर्डर है वो भी क्या आएगा, सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड ग्रेटेस्ट इन फिफ्थ। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।